हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें सभी यूनिट के इंपॉर्टेंट, एक्सपेक्टेड और एग्जाम फोकस्ड क्वेश्चंस को बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे। इस वीडियो के बाद आपका 50% सिलेबस सुपर इजी हो जाएगा। यूनिट फर्स्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। क्वेश्चन 1, डिफाइन कॉन्ट्रैक्ट, एक्सप्लेन इट्स एसेंशियल एलिमेंट्स। अनुबंध, कॉन्ट्रैक्ट की परिभाषा और आवश्यक तत्व बताइए। अ कॉन्ट्रैक्ट इज अ लीगली एनफोर्सेबल अग्रीमेंट। इसके एसेंशियल एलिमेंट्स है ऑफर, एक्सेप्टेंस, फ्री कंसेंट, लॉफुल ऑब्जेक्ट, कंसिडरेशन एंड कैपेसिटी ऑफ पार्टीज। अगर इनमें से एक भी मिसिंग हो जाए तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं बनता। क्वेश्चन 2, व्हाट इज फ्री कंसेंट? व्हेन इज कंसेंट सेड टू बी फ्री? स्वतंत्र सहमति क्या है? सहमति कब स्वतंत्र मानी जाती है? कंसेंट इज फ्री व्हेन इट इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय कोर्शन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन और मिस्टेक। अगर सहमति दबाव या भ्रम में दी गई है तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो जाता है। क्वेश्चन 3, एक्सप्लेन ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। स्टेट लीगल रूल्स। प्रस्ताव और स्वीकृति की व्याख्या करें तथा इसके विधिक नियम बताइए। An offer is a proposal made to another person to enter into a contract. Acceptance means agreeing to the offer exactly as it is. Legal rules से offer और acceptance स्पष्ट, निश्चित और communicated होने चाहिए, तभी contract valid बनता है। Question 4, all agreements are not contracts. Comment, सभी समझौते अनुबंध नहीं होते, टिप्पणी कीजिए। Agreement plus legal enforceability equal to contract. Household agreements, moral promises, social commitments, ये agreements तो है, मगर कानून इन्हें enforce नहीं करता, इसलिए ये contracts नहीं है। Question 5, define consideration and its rules. प्रतिफल, consideration की परिभाषा और इसके नियम बताइए। Consideration means something in return. इसकी खास बातें, it must be real, lawful, not immoral, not illegal, and must have some value. बिना consideration, contract valid नहीं माना जाता, except few cases. Question 6, what is a void contract? शून्य अनुबंध क्या है? Void contract वह है जो शुरू से invalid होता है या बाद में invalid हो जाता है, जैसे unlawful agreements, impossible contracts, agreements with minors, etc. Question 7, difference between agreement contract. समझौता और अनुबंध में अंतर। Agreement means promise plus consideration. Contract means agreement plus legal enforceability. हर contract agreement है, लेकिन हर agreement contract नहीं। Question 8, what is undue influence? अनुचित प्रभाव क्या है? When a dominant person uses his influence to get an unfair advantage. ये undue influence है। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स वॉइडेबल होते हैं। क्वेश्चन 9, मिसरिप्रेजेंटेशन वर्सेस फ्रॉड। भ्रम, मिसरिप्रेजेंटेशन और कपट, फ्रॉड में अंतर। शॉर्ट एक्सप्लेनेशन, मिसरिप्रेजेंटेशन मीन्स अनइंटेंशनल फॉल्स स्टेटमेंट, फ्रॉड मीन्स इंटेंशनल डिसेप्शन। फ्रॉड में इंटेंशन होता है चीट करने का। क्वेश्चन 10, लीगैलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। वस्तु की वैधता क्या है? कॉन्ट्रैक्ट का उद्देश्य लॉफुल होना चाहिए। अगर ऑब्जेक्ट इलीगल या इमोरल हो तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है। यूनिट 2, स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स, ब्रीच, क्वासी, बेलमेंट, इंडेमनिटी। क्वेश्चन 11, डिस्कस रेमेडीज फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अनुबंध भंग के लिए उपलब्ध उपचार बताइए। मेन रेमेडीज है डैमेजेस, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, इंजंक्शन, रिसेशन। ये कोर्ट द्वारा दिए जाते हैं ताकि नुकसान की भरपाई हो सके। क्वेश्चन 12, व्हाट इज क्वासी कॉन्ट्रैक्ट? एक्सप्लेन इट्स टाइप्स। अर्ध अनुबंध क्या है? इसके प्रकार समझाइए। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, बट लॉ इसे इंपोज करता है ताकि कोई व्यक्ति अनजस्ट बेनिफिट न ले सके। क्वेश्चन 13, डिफाइन इंडेमनिटी एंड गारंटी। डिफरेंस, क्षतिपूर्ति और गारंटी परिभाषित करें तथा अंतर बताइए। इंडेमनिटी मीन्स वन पार्टी प्रोटेक्ट्स अदर फ्रॉम लॉस। Guarantee means 3 persons involved.
श्योरिटी, क्रेडिटर, प्रिंसिपल, डेप्टर। गारंटी में श्योरिटी की लायबिलिटी सेकेंडरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन बेलमेंट, एक्सप्लेन राइट्स ड्यूटीज ऑफ बैली। अमानत क्या है? जमाकर्ता, बैली के अधिकार और कर्तव्य लिखिए। बेलमेंट मीन्स डिलीवरी ऑफ गुड्स फॉर अ पर्पस। बैली को गुड्स सेफ रखनी होती है और सैम कंडीशन में रिटर्न करनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोड्स ऑफ डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, अनुबंध समाप्ति के तरीके। कॉन्ट्रैक्ट्स एंड थ्रू परफॉर्मेंस, म्यूचुअल अग्रीमेंट, इम्पॉसिबिलिटी, ब्रीच, लैप्स ऑफ टाइम, एटसेट्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज एजेंसी? हाउ इज इट क्रिएटेड एंड टर्मिनेटेड? एजेंसी क्या है? इसकी रचना और समाप्ति कैसे होती है? Agency means principal appoints agent to act on his behalf. It ends by revocation, completion, death, insanity, insolvency, etc. Next question. Bailment versus pledge. अमानत और गिरवी में अंतर। Bailment means goods for specific purpose. Pledge means goods as security for loan. Next question. Rights of agent. प्रतिनिधि, agent के अधिकार। एजेंट कैन क्लेम रिम्यूनरेशन, रिटेन गुड्स फॉर कमीशन, रिकवर एक्सपेंसेस, एटसेट्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स, विशेष अनुबंध क्या है? स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स इंक्लूड इंडेमनिटी, गारंटी, बेलमेंट, प्लेज एंड एजेंसी। यूनिट 3, द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930, क्वेश्चन 1। व्हाट इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल? डिस्क्राइब इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। विक्रय अनुबंध क्या है? इसके गुण समझाइए। अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर द सेलर ट्रांसफर्स और एग्रीज टू ट्रांसफर द ओनरशिप ऑफ गुड्स टू द बायर फॉर अ प्राइस। इसमें दो पार्टीज होती है। प्राइस होना जरूरी है, गुड्स मूवेबल होने चाहिए और ओनरशिप ट्रांसफर होती है। यही इसकी मेन विशेषताएं हैं। क्वेश्चन 2, डिफरेंस बिटवीन सेल एंड अग्रीमेंट टू सेल। विक्रय और विक्रय समझौता में अंतर बताइए। सेल में ओनरशिप तुरंत ट्रांसफर हो जाती है, जबकि अग्रीमेंट टू सेल में भविष्य में ट्रांसफर होती है। सेल में रिस्क बायर पर होता है, पर अग्रीमेंट टू सेल में अभी भी सेलर पर रहता है। क्वेश्चन 3, एक्सप्लेन कंडीशंस एंड वारंटीज। शर्तें, कंडीशंस और प्रतिज्ञान, वारंटीज समझाइए। कंडीशन बेसिक रिक्वायरमेंट है, कॉन्ट्रैक्ट इसके बिना पूरा नहीं होता। वारंटी छोटी एश्योरेंस है, इसके ब्रीच पर कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं होता, सिर्फ डैमेजेस मिलते हैं। क्वेश्चन 4, हु इज एन अनपेड सेलर? एक्सप्लेन हिज राइट्स। अभुक्त विक्रेता कौन होता है? उसके अधिकार बताइए। अनपेड सेलर वह है जिसे पूरा पेमेंट नहीं मिला हो। इसके मुख्य अधिकार हैं गुड्स पर लियन, स्टॉपेज इन ट्रांजिट, रीसेल का अधिकार और सूट फॉर प्राइस। क्वेश्चन 5, एक्सप्लेन द डॉक्ट्रिन ऑफ कैविएट एम्प्टर। क्रेता सावधान सिद्धांत समझाइए। डॉक्ट्रिन कहता है कि बायर को खुद सावधान रहकर गुड्स खरीदने चाहिए। एक्सेप्शंस में फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन या सेलर की छुपाई गई डिफेक्ट शामिल है। क्वेश्चन 6, व्हाट इज डिलीवरी ऑफ गुड्स? माल की आपूर्ति, डिलीवरी क्या है? डिलीवरी मीन्स वॉलंटरी ट्रांसफर ऑफ पोजेशन फ्रॉम सेलर टू बायर। ये एक्चुअल, सिंबॉलिक या कंस्ट्रक्टिव फॉर्म में हो सकती है। क्वेश्चन 7, एक्सप्लेन ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। स्वामित्व का हस्तांतरण क्या है? ओनरशिप तब ट्रांसफर होता है जब सेलर गुड्स की लीगल प्रॉपर्टी बायर को देता है। स्पेसिफिक गुड्स में ट्रांसफर कॉन्ट्रैक्ट के समय हो सकता है, फ्यूचर गुड्स में नहीं। क्वेश्चन 8, व्हाट आर द रूल्स ऑफ ऑक्शन सेल? नीलामी विक्रय के नियम बताइए। ऑक्शन में बिड्स इनविटेशन के रूप में मानी जाती है। हाईएस्ट बिड एक्सेप्टेंस होती है। सेलर रिजर्व प्राइस रख सकता है और फ्रॉडुलेंट बिडिंग अलाउड नहीं है। यूनिट 4, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881, क्वेश्चन 9। डिफाइन निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एंड इट्स एसेंशियल फीचर्स। विनिमय पत्र की परिभाषा और इसकी मुख्य विशेषताएं बताइए। A negotiable instrument is a document guaranteeing payment of a specific amount. इसकी मुख्य विशेषताएं हैं फ्री ट्रांसफरेबिलिटी, होल्डर इन ड्यू कोर्स का प्रोटेक्शन और इजी नेगोशिएबिलिटी। क्वेश्चन 10, डिफरेंस बिटवीन चेक एंड बिल ऑफ एक्सचेंज। चेक और विनिमय पत्र में अंतर बताइए।
चेक हमेशा बैंक पर ड्रॉ होता है। बिल किसी भी व्यक्ति पर हो सकता है। चेक पेएबल ऑन डिमांड होता है। बिल डिमांड या टाइम दोनों हो सकता है। क्वेश्चन 11। व्हाट इज डिसऑनर ऑफ चेक एंड व्हाट आर इट्स लीगल कॉन्सिक्वेंसेस? चेक अनादरण क्या है और इसके दंडात्मक परिणाम क्या है? जब बैंक चेक को पे करने से मना कर दे तो डिसऑनर होता है। सेक्शन 138 के तहत ड्रॉर को फाइन, इम्प्रिजनमेंट या दोनों हो सकते हैं। क्वेश्चन 12। एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ एंडोर्समेंट। एंडोर्समेंट के प्रकार समझाइए। एंडोर्समेंट मीन्स साइनिंग द इंस्ट्रूमेंट टू ट्रांसफर इट। मुख्य प्रकार है ब्लैंक, फुल, रिस्ट्रिक्टिव, कंडीशनल और पार्शियल एंडोर्समेंट। क्वेश्चन 13। डिफरेंस बिटवीन होल्डर एंड होल्डर इन ड्यू कोर्स। धारक और विधिपूर्ण धारक में अंतर बताइए। होल्डर सिंपली possesses द इंस्ट्रूमेंट। होल्डर इन ड्यू कोर्स इसे गुड फेथ में और कंसिडरेशन देकर प्राप्त करता है। होल्डर इन ड्यू कोर्स को स्ट्रॉन्गर लीगल प्रोटेक्शन मिलता है। क्वेश्चन 14। एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ क्रॉसिंग ऑफ चेक। चेक क्रॉसिंग के प्रकार बताइए। क्रॉसिंग का उद्देश्य सेफ्टी बढ़ाना है। मुख्य प्रकार जनरल क्रॉसिंग, स्पेशल क्रॉसिंग, अकाउंट पेई क्रॉसिंग, नॉट नेगोशिएबल क्रॉसिंग। क्वेश्चन 15। व्हाट इज नोटिंग एंड प्रोटेस्टिंग? नोटिंग एवं प्रोटेस्टिंग क्या है? नोटिंग इज द फॉर्मल नोटिंग ऑफ डिसऑनर बाय नोटरी पब्लिक। प्रोटेस्ट एक ऑफिशियल सर्टिफिकेट होता है जो डिसऑनर को लीगली प्रूव करता है। अब कुछ प्रीवियस ईयर प्लस श्योर शॉर्ट क्वेश्चंस को देख लेते हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 1। वैध अनुबंध के आवश्यक तत्व लिखिए। एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। वैध अनुबंध बनाने के लिए प्रस्ताव, स्वीकृति, स्वतंत्र सहमति, वैध उद्देश्य, प्रतिफल, संपन्न व्यक्ति, कॉम्पिटेंट पार्टीज और वैध वस्तु होना आवश्यक है। इनमें से किसी की कमी होने पर अनुबंध अवैध माना जाता है। क्वेश्चन 2। स्वतंत्र सहमति क्या है? कब सहमति स्वतंत्र नहीं मानी जाती? फ्री कंसेंट। जब सहमति जबरदस्ती, धोखे, गलत प्रस्तुति, अनुचित प्रभाव या भूल के कारण दी जाए तो सहमति स्वतंत्र नहीं मानी जाती। ऐसी स्थिति में अनुबंध रद्द, वॉइडेबल किया जा सकता है। क्वेश्चन 3। विक्रय और विक्रय समझौता में अंतर लिखिए। सेल वर्सेस अग्रीमेंट टू सेल। सेल में माल का स्वामित्व तुरंत बायर को चला जाता है, जबकि अग्रीमेंट टू सेल में यह भविष्य में जाता है। सेल में रिस्क भी बायर पर होता है, लेकिन अग्रीमेंट में सेलर पर रहता है। क्वेश्चन 4। अभुक्त विक्रेता कौन है और उसके अधिकार बताइए। अनपेड सेलर राइट्स। जिस सेलर को पूरा भुगतान न मिला हो वो अनपेड सेलर कहलाता है। इसके अधिकार हैं लियन का अधिकार, ट्रांजिट में माल रोकना, रीसेल करना और कीमत के लिए मुकदमा करना। क्वेश्चन 5। शर्तें और प्रतिज्ञान में अंतर समझाइए। कंडीशंस वर्सेस वारंटीज। शर्त कॉन्ट्रैक्ट की मूल बात होती है। इसके टूटने पर कॉन्ट्रैक्ट रद्द हो सकता है। प्रतिज्ञान छोटी बात है। इसके टूटने पर केवल नुकसान भरपाई मिलती है, कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं होता। क्वेश्चन 6। अनुबंध भंग होने पर उपलब्ध उपाय क्या है? रेमेडीज फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। मुख्य उपाय है नुकसान की भरपाई, डैमेजेस, विशेष निष्पादन, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, निषेधाज्ञा, इंजंक्शन, अनुबंध रद्द करना और रेस्टिट्यूशन। ये रेमेडीज कोर्ट द्वारा दी जाती है। क्वेश्चन 7। अर्ध अनुबंध क्या है? क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। अर्ध अनुबंध वास्तविक अनुबंध नहीं होता, पर कानून इसे लागू करता है ताकि कोई व्यक्ति बिना कारण किसी का लाभ न ले सके। ये न्याय और नैतिकता आधारित होता है। क्वेश्चन 8। प्रतिफल क्या है? कंसिडरेशन। प्रतिफल का मतलब है कुछ पाने के बदले कुछ देना। बिना प्रतिफल के अनुबंध आमतौर पर वैध नहीं माना जाता। यह वास्तविक, वैध और मूल्य वाला होना चाहिए। क्वेश्चन 9। चेक और विनिमय पत्र में अंतर बताइए। चेक वर्सेस बिल ऑफ एक्सचेंज। चेक हमेशा बैंक पर लिखा जाता है और तुरंत देय होता है। बिल ऑफ एक्सचेंज किसी भी व्यक्ति पर लिखा जा सकता है और यह डिमांड या फ्यूचर डेट पर पेबल हो सकता है। क्वेश्चन 10। चेक अनादरण क्या है? डिसऑनर ऑफ चेक। जब बैंक चेक का भुगतान करने से मना कर देता है तो उसे डिसऑनर कहते हैं।
सेक्शन 138 के तहत ड्रॉर को सजा, जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। क्वेश्चन 11, एंडोर्समेंट क्या है और इसके प्रकार बताइए। टाइप्स ऑफ एंडोर्समेंट। एंडोर्समेंट का अर्थ है विनिमय पत्र पर हस्ताक्षर करके उसे अगले व्यक्ति को देना। इसके प्रकार हैं ब्लैंक, फुल, रिस्ट्रिक्टिव, कंडीशनल और पार्शियल एंडोर्समेंट। क्वेश्चन 12, धारक और विधिपूर्ण धारक में अंतर। होल्डर वर्सेस होल्डर इन ड्यू कोर्स। होल्डर सिर्फ इंस्ट्रूमेंट का पोजेसर होता है। होल्डर इन ड्यू कोर्स इसे अच्छे विश्वास में और प्रतिफल देकर प्राप्त करता है, इसलिए उसे अधिक कानूनी सुरक्षा मिलती है। क्वेश्चन 13, चेक क्रॉसिंग के प्रकार बताइए। टाइप्स ऑफ चेक क्रॉसिंग। मुख्य प्रकार हैं जनरल क्रॉसिंग, स्पेशल क्रॉसिंग, अकाउंट पे क्रॉसिंग और नॉट नेगोशिएबल क्रॉसिंग। इनका उद्देश्य सुरक्षा बढ़ाना है। क्वेश्चन 14, अमानत, बेलमेंट क्या है? जब वस्तु किसी विशेष कार्य के लिए अस्थायी रूप से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को दी जाती है तो इसे बेलमेंट कहते हैं। कार्य पूरा होने पर वही वस्तु लौटाना आवश्यक है। क्वेश्चन 15, गारंटी क्या है? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। गारंटी में 3 व्यक्ति होते हैं, प्रिंसिपल डेप्टर, क्रेडिटर और श्योरिटी। श्योरिटी ये वादा करता है कि बोरोवर के न देने पर वो भुगतान करेगा। क्वेश्चन 16, अनुचित प्रभाव क्या है? अनड्यू इन्फ्लुएंस। जब एक प्रभावशाली व्यक्ति किसी कमजोर या निर्भर व्यक्ति का फायदा उठाकर उससे अनुबंध करा लेता है, इसे अनड्यू इन्फ्लुएंस कहते हैं। ऐसे अनुबंध वॉइडेबल होते हैं। क्वेश्चन 17, प्रस्ताव और स्वीकृति क्या है? ऑफर एक्सेप्टेंस। ऑफर किसी व्यक्ति को दिया गया प्रस्ताव है और एक्सेप्टेंस उस प्रस्ताव को सही रूप में स्वीकार करना। दोनों स्पष्ट, निश्चित और कम्युनिकेटेड होने चाहिए, तभी अनुबंध बनता है। क्वेश्चन 18, वस्तु की वैधता, लीगैलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। अनुबंध का उद्देश्य वैध होना चाहिए। अगर उद्देश्य अवैध, अनैतिक या समाजहित के विरुद्ध हो तो अनुबंध शून्य हो जाता है। स्टूडेंट्स, ये थे एक्सपेक्टेड एंड प्रीवियस ईयर और शॉर्ट आने वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्न, उनके आसान और शॉर्ट हिंदी एक्सप्लेनेशन के साथ। अगर आपको ये वीडियो मददगार लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अगली वीडियो किस टॉपिक पर होनी चाहिए कमेंट में जरूर बताएं।